जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। समस्त भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों को हमारा जय जय श्री सीताराम। मैं चंद्रमणि शास्त्री, प्रयागराज से। आज कई दिनों से काफ़ी भक्तों का अनवरत फोन आ ही रहा था कि महाराज जी बताने की कृपा करें कि इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है। इसमें जो है पितरों का तर्पण विधि कैसे किया जाए, इसका कोई साधारण तरीका बताइए। एकदम संक्षिप्त और साधारण तरीका बताने की कृपा करें। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तर्पण विधि कोई श्राद्ध पक्ष में ही नहीं होता है। व्यक्ति को तर्पण विधि साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन भी तर्पण करना चाहिए। व्यक्ति 365 दिन ना करके 15 दिन जो पितृपक्ष का चलता है उसमें भी कर लिया जाए तब भी ठीक है। इसलिए हमारे ऋषि मनीषियों ने कुछ देखते हुए सिस्टम बनाया कि 15 दिन के ही लिए जो है हर व्यक्ति 365 दिन के लिए तो खाली समय मिलेगा ही नहीं, इसलिए जो है 15 दिन के ही लिए तर्पण विधि का विधान बताया गया। तर्पण विधि प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है और उसके बाद अमावस्या तक चलती है। सबसे पहले व्यक्ति को पवित्र होना चाहिए, उसके बाद आचमन करना चाहिए। आचमन करने के उपरांत हाथ धुल लेना चाहिए। उसके बाद जो है पवित्री आदि धारण कर लेना चाहिए। पवित्री आदि धारण करने के बाद संकल्प का एक प्रक्रिया होता है। संकल्प के बगैर कोई कार्य अधूरा ही रह जाता है। और विशेषतः संकल्प के लिए जो है अगर विशेष रूप से बताया जाए तो उसमें जो है आचार्यों की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो अपने मन से ही जिस प्रकार से इस समय कौन सा महीना चल रहा है, उसका नाम, कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, नक्षत्र है इत्यादि, और किनका तर्पण करना है उनका नाम ले करके, जैसे माता का प्रमातामह एवं समस्त पितृणाम, समस्त पितरों का अक्षय तृप्ति प्राप्त करने के लिए देव और ऋषि एवं पितृ का तर्पण किया जाता है। इसी प्रकार से संकल्प ले लेना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति को सबसे पहले हाथ जोड़कर सभी देवताओं का आवाहन करना चाहिए। हाँ, जिन जिन देवताओं का आप नाम जानते हो उनका आवाहन कर ले। ब्रह्मादया सुरा सर्वे ऋषिया सौनकादयाः आगच्छन्तु महाभागा ब्राह्मणोदरवर्तिनाः ब्रह्मादियो देवो आगच्छन्तु ग्रहण ते आंजलीन। इसी प्रकार से सबसे पहले हमें देवताओं का ये जो कर है, हस्त के अग्रभाग से देवताओं को तर्पण करना चाहिए। जिन जिन भी देवताओं का आप नाम जानते हो उन देवताओं को तर्पण करना चाहिए। किस प्रकार से? जैसे
हमें सबसे पहले जो है देवताओं को तर्पण करते हुए यज्ञोपवीत अगर धारण करते हों तो बाएं कंधे पर जो है यज्ञोपवीत होना चाहिए। और उसके बाद जो है कुश अगर व्यक्ति के पास हो तो कुश लेकर, और नहीं हो तो कोई आवश्यकता नहीं। अगर यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं तो गमछा जो है बाएं कंधे पर रखकर और इसी प्रकार से एक एक देवताओं का नाम लेकर एक एक अंजलि प्रदान करना है। हाँ, उस जल में अक्षत चंदन पुष्प लेकर के देवताओं को तर्पण करना है। जिस प्रकार से विष्णु देवः तृप्यताम, ब्रह्म देवाः तृप्यताम, रुद्र देवाः तृप्यताम, प्रजापति देवाः तृप्यताम। इसी प्रकार से जितने भी देवताओं का आप नाम जानते हो उनके नाम से आपको तर्पण करना होता है। इसी प्रकार से अब ऋषि तर्पण का नियम आता है। ऋषि तर्पण, अब ऋषियों को भी प्रणाम कर लेना चाहिए। सबसे पहले अपने जिस गोत्र में आप जन्म लिए हैं उन ऋषि को प्रणाम कर लेना चाहिए। उसके बाद सप्त ऋषि जो हैं उनको प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद जो है जनेऊ जो है अब इस बार माला के आकार में गले में कर लेना है। उसके बाद गमछा जो रखते हो तो गमछे को भी उसी आकार में कर लेना है एवं दोनों हाथों की अंजुली के बीच में, जिस प्रकार से अभी हम देवताओं को ऐसे दिए जल, और उसके बाद अब हमको पितरों को ऐसे जल देना है। नीचे की तरफ से जो है बीचों बीच से गिराना है जल को। अब हम जो है उत्तर मुख करके कुश, जवा, चंदन पुष्प लेकर के एक एक ऋषियों के नाम से जो है तर्पण, जितने ऋषियों को हम जानते हैं उनके नाम से तर्पण करना है। जिस प्रकार से सनक तृप्यताम, सनकस्य तृप्यताम, सनंदनस्य तृप्यताम, सनातनस्य तृप्यताम, सनातनस्य तृप्यताम, ओम कपिलस्य तृप्यताम, ओम असुरस्य तृप्यताम। इसी प्रकार से भू ऋषियो तृप्यताम, स्वः ऋषियो तृप्यताम, ओम भू भुवः स्वः ऋषियो तृप्यताम। इसी प्रकार से सभी ऋषियों का तर्पण हो जाता है। आगे फिर आती है पितृतर्पण। पितृतर्पण के लिए जो है पितृतर्पण के लिए जनेऊ हमें दाहिने कंधे पर कर लेना चाहिए और बाएं पैर का घुटना मोड़ करके मोटक, अभी हम ऋषि और देव का तर्पण किए कुशा लेकर, अब हम पितरों का तर्पण करने के लिए मोटक तिल जल लेकर अंगुली, अंगूठे और तर्जनी के मध्य से एक एक पितर को 3-3 बार तर्पण करना है। जैसे कि अपने पिताजी परपिता वृद्ध परपिता, इनको माता परमाता वृद्ध परमाता, इन लोगों को तर्पण करना है। और उसके बाद फिर आता है काव्य वाडनल तृप्यताम, इदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा 3 बार। फिर उसके बाद आता है सोमस्य तृप्यताम, इदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। यमस्य तृप्यताम, इदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। आर्यस्य तृप्यताम, इदम जलम सतिलम तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। यमादि 14 देव
इदं जलं सतिलं तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। यमाय नमः यमं तृप्यतां तृप्यतां तृप्यताम्। ओम स्वः ओम भूः पितरन् तृप्यतां तृप्यतां तृप्यताम्। ओम भुवः पितरान् तृप्यतां तृप्यतां तृप्यताम्। ओम स्वः तृप्यतां ओम स्वः पितरान् तृप्यतां तृप्यतां तृप्यताम्। भू भुवः स्वः तृप्यतां तृप्यतां तृप्यताम्। इसी प्रकार से पितरों का तर्पण पूर्ण हो जाता है। प्रक्रिया तो बहुत लंबी है, मगर संक्षिप्त में इसी प्रकार से तर्पण को पूर्ण किया जा सकता है। उसके बाद हम भीष्म पितामह जी का तर्पण करेंगे। ओम व्याघ्र पदगोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येतत् जलम भीष्माय वर्मणे तृप्यतां तृप्यतां तृप्यताम्। उसके बाद अगर इस मंत्र को ना याद हो, केवल बोल दीजिए भीष्माय तृप्यतां तृप्यतां तृप्यताम्। उसके बाद भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ देना है। ओम घृ सूर्याय नमः, ओम घृ सूर्याय नमः, ओम घृ सूर्याय नमः। इसी प्रकार 3 बार जल देना है। फिर उसके बाद सभी को प्रणाम कर लेना है। उसके बाद जो है प्रणाम करने के बाद प्रदक्षिणा करना है। अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। हम सभी से वंदन अभिनंदन करेंगे कि हमारी ये वीडियो आप सब लोगों तक पहुंचती होगी। उसके बाद इसे लाइक और शेयर करें। हम इसी प्रकार से जो भी आप की आवश्यकता पड़ेगी जानकारी की, इसी प्रकार से आप लोगों तक हम अपनी वीडियो को साझा करते रहेंगे। जय श्री राम।